नमस्ते दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं प्याज की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। किसान भाइयों, बांग्लादेश से प्याज आयात को लेकर एक बहुत ही अच्छी खुशी की खबर निकल कर आ रही है। जी हां किसान भाइयों, आपको जिस खबर का लंबे समय से इंतजार था वह खबर बिल्कुल आ चुकी है। बांग्लादेश सरकार ने प्याज आयात की मंजूरी दे दी है, अनुमति दे दी है। अब क्या भारत सरकार बांग्लादेश को प्याज का निर्यात करेगी या नहीं करेगी, ये सभी बातें लेकर आज आपके लिए इस वीडियो में आया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की सही और सटीक खबरें आपको विस्तार रूप से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, हमारे सभी किसान भाई, व्यापारी भाई और जो प्याज का स्टॉक करते हैं वह सभी जो है इस बात को लेकर जो है बहुत परेशान थे कि अगर जो बांग्लादेश प्याज का निर्यात नहीं होता है तो आने वाले समय में क्या प्याज के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। मुझे सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहे थे किसान भाइयों के जिन्होंने प्याज का स्टॉक कर रखा है, व्यापारी भाइयों ने भी जो स्टॉक कर रखा है उनके यही कमेंट आ रहे थे कि क्या आने वाले समय में अगर जो मान लीजिए कि बांग्लादेश प्याज निर्यात नहीं होता है तो भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इस बात को लेकर सभी जो है परेशान थे, क्योंकि किसान भाइयों बहुत लंबे समय से जो है बांग्लादेश सरकार ने भारत से आयात और निर्यात पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था और बॉर्डरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जब से वहां तख्ता पलट हुआ है उसके बाद भारत और बांग्लादेश के जो रिश्तों में एक जो तनाव आया, इसके कारण बांग्लादेश सरकार ने वहां से आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं और भारत से जाने वाली जितनी भी वस्तु हैं उन सभी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। बॉर्डर को सील कर दिया गया था कि अब हम भारत से कोई भी जो है आयात निर्यात नहीं करेंगे। और इसके कारण जो है अभी हमारे यहाँ भी भाव काफी दबे हुए हैं, क्योंकि भारत से अन्य देशों को भी जो है बहुत ही कम मात्रा में प्याज का जो है निर्यात हो रहा है। क्योंकि अभी जो भारत में भाव चल रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो भाव चल रहे हैं, हम इंदौर मंडी की अगर जो बात करें तो इंदौर मंडी में हाईएस्ट भाव जो है 17-18 रुपए तक लास्ट चल रहा है। जो मीडियम जो चलता है वह 12 से लगाकर 14-15 रुपए चल रहा है। और इस रेट में यहाँ से अगर जो व्यापारी खरीदते हैं उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है और जो अगर जो श्रीलंका, नेपाल या दुबई अगर जो वह निर्यात करते हैं तो वहां जाते जाते वह खर्च सहित प्याज पड़ जाता है 30 से 35-40 रुपए किलो। और इससे कम रेट में चाइना जो है उन देशों को जो है प्याज निर्यात कर रहा है। इस कारण हमारे भारत का प्याज जो है वहां दूसरे अन्य देशों में निर्यात नहीं हो रहा है और इसलिए भाव अभी तक जो है स्थिर बने हुए हैं। इसके कारण सभी किसान भाई जो है परेशान थे कि आने वाले समय में क्या होगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो है 29 जून को जो है वहां की सरकार ने जो है बैठक की और उसमें जो है डिसीजन लिया कि हम भारत से सटी हुई जितनी भी बॉर्डर हैं उन सभी को खोलते हैं और आयात निर्यात की जो है परमिशन देते हैं। लेकिन उन्होंने 3 वस्तुओं पर जो है परमिशन नहीं दी, उसमें प्याज, लहसुन और आलू, ये 3 चीजें थी। इन 3 चीजों से जो है उन्होंने प्रतिबंध नहीं हटाया। इस कारण से इस पर फिर बहस छिड़ी हुई थी कि क्या अब बांग्लादेश प्याज निर्यात नहीं होगा। तो वहां के जो आयात और निर्यात करने वाले व्यापारी हैं, जो यूनियन, उनकी जो है एक यूनियन बनी हुई है जो बांग्लादेश से अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जो है दूसरे देशों से आयात करते हैं। वहाँ उनकी यूनियन ने जो है वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं उनको इस बात से अवगत कराया कि अगर जो हम भारत से प्याज का आयात नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बांग्लादेश में प्याज के भाव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी बांग्लादेश के पास में जो है प्याज का स्टॉक काफी कम बचा है और वहां की जो फसलें हैं आने वाली बारिश के कारण खबर मिल रही है कि वह खराब हो रही हैं। तो इस कारण अगर जो हम भारत से प्याज का आयात नहीं करते हैं तो भाव जो है इतने ऊपर चले जाएंगे कि उनको जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में अभी प्याज जो है 35 से 40 रुपए के बीच में बिक रहा है और दिन प्रतिदिन जो है वहां भाव तेजी पर चल रहे हैं। तो उन व्यापारियों ने कृषि मंत्री को जो है इस बात से अवगत कराकर उनको ज्ञापन सौंपा कि आप जो है भारत से प्याज आयात की मंजूरी दीजिए ताकि जो है ये भाव ऊपर जा रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए। तो वहां के कृषि मंत्री ने सरकार को जो है इस बात से अवगत कराया और वहां की सरकार ने फिर संसद में यह पारित हुआ कि
हम भारत से जो है प्याज का आयात करेंगे। तो यह पूरे जो स्क्रीन पर नोटिस चल रहा है, वहाँ की सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन दे दिया है कि भारत चाहे तो हमारे बांग्लादेश में जो है प्याज का आयात कर सकता है। तो किसान साथियों, अब भारत सरकार की बारी है कि क्या भारत सरकार इस बात की अनुमति देती है यहाँ के व्यापारी को कि आप जो है भारत से प्याज खरीद कर बांग्लादेश में जो है निर्यात कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस बात की अनुमति देना चाहिए क्योंकि अभी हमारे भारत में बहुत काफी मात्रा में प्याज का स्टॉक बचा हुआ है। पिछले साल की तुलना इस साल जो है रकबा भी ज्यादा था, प्याज का उत्पादन भी ज्यादा हुआ है और इस साल जो है बहुत काफी मात्रा में हमारे किसान भाइयों के पास में, व्यापारी भाई के पास में जो है प्याज का स्टॉक है। और अगर जो निर्यात नहीं होता है तो आने वाले समय में प्याज के दाम दिन प्रतिदिन गिरते जाएंगे और कहीं ना कहीं प्याज की फसल से हमारे किसान भाई जिन्होंने प्याज का स्टॉक कर रखा है उनको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों, आने वाले 3 महीने यानी कि सितंबर के लास्ट में जो है नासिक प्याज की जो है नई फसल आना प्रारंभ हो जाती है और ये 3 महीने बचे हैं, 2.5 से 3 महीने बचे हैं और 3 महीने यूं समझ लीजिए कि काफी मात्रा में प्याज हमारे भारत में अभी रखा हुआ है। तो हमारी सरकार को जो है अनुमति देना चाहिए ताकि किसानों को जो है फायदा हो सके। और किसान भाइयों, आप सभी को भी एक यह एकता करनी चाहिए कि आप सबको संगठित होकर आपके जो कृषि मंत्री है जो उनको ज्ञापन देना चाहिए कि हमारे यहाँ से प्याज का निर्यात होना चाहिए। अगर जो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमें प्याज की फसल से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप सबको भी एकजुट होना है और एकजुट होकर जो है यह आवाज सरकार तक पहुंचानी है। तभी कहीं ना कहीं सरकार जो है इस बात पर डिसीजन लेगी और हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में इस बात पर जो है फैसला भी आ जाए। सरकार जो है, आशा है कि सरकार अच्छा निर्णय लेगी और प्याज निर्यात को जो है मंजूरी देगी। तो किसान भाइयों, अगर जो प्याज निर्यात को मंजूरी मिलती है तो आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है, आप कहीं हड़बड़ाहट में आप गलत डिसीजन न ले लें। क्योंकि किसान भाइयों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर जो बांग्लादेश प्याज निर्यात होता है तो भाव में 5 से 6 रुपए की तेजी हमें बनती हुई दिखेगी और अगर जो भाव बढ़ेंगे तो किसान कहीं हड़बड़ाहट में गलती से अगर जो मंडियों में आवकें बढ़ाएंगे तो किसान भाइयों भाव 100% वापस टूट सकते हैं और इसका सीधा फायदा जो निर्यात करने वाले व्यापारी है वह उठाएंगे। तो आपको हड़बड़ाहट में जो है मंडियों में आवकें नहीं बढ़ाना है। अगर जो निर्यात होता है किसान भाइयों प्याज, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ प्याज 20 रुपए से 25 रुपए के आंकड़े में बिकेगा और यह भाव कहीं भी नहीं जाएंगे। आप जल्दी बेचेंगे तो हो सकता है कि भाव इससे ऊपर भी जा सके, 30 से 35 रुपए भी हो सके। तो इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अनुमति अगर जो मिलती है, निर्यात होता है, तो आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, आपको थोड़ा इंतजार करना है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें प्याज बेचना है। हाँ, जिन किसान भाइयों का प्याज अगर जो बिगड़ रहा है, उनको लगता है कि हमारा प्याज जो है लंबे समय तक स्टॉक नहीं कर पाएंगे, तो अनुमति मिले या ना मिले आपको वह प्याज जो है धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों दिन प्रतिदिन इसके अंदर जो है प्याज बिगड़ने की शिकायत आपको दिखेगी और ये जो अभी माहौल ठंडा हुआ है इसमें ज्यादातर प्याज बिगड़ते हैं और जो डैमेज प्याज है उसमें बहुत ज्यादा शिकायत मिलती है हमें प्याज बिगड़ने की। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। हो सकता है कि ये जो अभी आपको दाम मिल रहे हैं ये आने वाले समय में ना मिले, यानी कि प्याज ज्यादा खराब हो जाएगा तो उसमें वेस्टेज चला जाएगा और आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए आप खराब अगर जो प्याज है उसको निकालते रहिए और अगर जो आपके पास में अच्छा स्टॉक वाला बेहतरीन प्याज है तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए किसान भाइयों और अपने धैर्य और विवेक से काम लीजिए ताकि आप एक लंबी पारी खेल सके और पिछले साल की तरह इस साल भी जो है भाव अच्छे ले सके। तो ये थी संपूर्ण जानकारी किसान मित्रों। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।